Hello class 6, this is Tarun Verma here. Today we are going to explain chapter number 7, more on ICT. इससे पहले हमने 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं. बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, रिवीजन भी हम कर चुके हैं. नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, more on ICT. Now here is an introduction of ICT. What is it? ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. I मीन्स इंफॉर्मेशन, C मीन्स कम्युनिकेशन, T means technology. Here is an introduction. You have already learned about the uses of ICT, information and communication technology, at schools, homes, banks and hospitals. इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ होता है? स्कूल में, घर पर, बैंक में, हॉस्पिटल्स में. लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जिनसे हम बातचीत कर सकें. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. इट इज़ द डेफिनेशन. कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. व्हाट आर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज? जिन टेक्नोलॉजी से हम कम्युनिकेट कर सकें, जिन टेक्नोलॉजी से हम बातचीत कर सकें. मोर देन 3 बिलियन पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट टुडे. आज लगभग 3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. द यूज़ ऑफ इंटरनेट कंटिन्यू टू ग्रो स्टेटली एट द रैपिड रेट. ये इंटरनेट का यूज़ डेली बढ़ता जा रहा है. मोस्ट इंटरनेट यूज़र ओन अ स्मार्टफोन टुडे. हर इंटरनेट यूज़र के पास अपना खुद का एक स्मार्टफोन है. दिस रैपिड ग्रोथ हैज़ लीड ICT टू बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली everyday life. In fact, ICT has changed the way we live. ICT ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी पूरी लाइफ चेंज कर दी है. कैसे? वर्क एंड कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. आज कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है. अ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आर अवेलेबल टुडे. अलग अलग तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल हैं. कैसे? फ़ोन से हम कर सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम है हमारे पास, टेलीफोन से हमारे पास, ठीक है, व्हाट्सअप है हमारे पास. तो अलग अलग तरीके से हम बातचीत कर सकते हैं. लेट अस लर्न अबाउट द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर कम्युनिकेशन सिस्टम. फर्स्ट इज़ ईमेल. ईमेल के बारे में आपने सुना होगा. इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल. It is a system that allow message to be sent and received by computer. ये कंप्यूटर सिस्टम और फ़ोन के अंदर काम करता है. इसमें हम मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं. इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर बातचीत करने के लिए सबसे कॉमन मीडियम है. ठीक, हमें इसमें बातचीत भी कर सकते हैं आसानी से और अपने मैसेजेस को भी सेंड कर सकते हैं. द ईमेल मैसेज आर टेक्स्ट बेस्ड. इसको टेक्स्ट लिखकर टाइप किया जाता है, टाइप करके सेंड किया जाता है बाय अदर टाइप ऑफ फाइल्स. अलग अलग फाइल्स को भी हम टाइप करके इसमें सेंड कर सकते हैं. कैन बी ऑल्सो और रिसीव्ड एन अटैचमेंट. उन फाइलों को अगर हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे बोलते हैं अटैचमेंट. नाउ द सेकेंड एंड द वेरी पॉपुलर मीडियम इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. आपको पता होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम करते हैं, ग्रुप में बातचीत करते हैं. एक पर्सन कैमरे के सामने बैठा हुआ होता है और हम उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ सिस्टम दैट अलाउज फेस टू फेस कन्वर्सेशन विद डिफरेंट पीपल हु आर सिटिंग एट डिफरेंट लोकेशन. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है कि भाई हम फेस टू फेस की तरह ही कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जबकि रियल में वो पीपल्स काफ़ी दूर बैठे हुए होते हैं, अलग अलग लोकेशन पर होते हैं. एक शहर से दूसरे शहर भी हो सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा एंड ए माइक्रोफोन. हमें इसके लिए कैमरा और माइक्रोफोन के सामने बैठना होता है जिससे कि हमारी आवाज़ और हमारा फेस ठीक से जाए. दे कैन वॉच अदर पीपल ऑन ए स्क्रीन एंड लिसन टू देम थ्रू स्पीकर. और हम उन पीपल्स को जो कैमरे के सामने बैठे हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं और उनकी आवाज़ को स्पीकर से सुन सकते हैं. वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन, मॉनिटर, स्पीकर, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए चाहिए होता है. इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं?
नो टाइम वेस्टेड इन ट्रैवलिंग। एडवांटेज क्या है भाई, हमें आना जाना नहीं पड़ता, घर बैठे ही बातचीत कर लेते हैं। नो ट्रैवल कॉस्ट, आने जाने के पैसे भी नहीं देने पड़ते। डिसएडवांटेज क्या है, लेस पर्सनल देन फेस टू फेस कन्वर्सेशन। जितने अच्छे तरीके से फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकता है उतने अच्छे तरीके से इसमें नहीं हो पाता। नीड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, और हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। स्मार्टफोन्स आज ये सभी के पास है, सबको इसका यूज़ भी पता है क्या होता है। स्मार्टफोन्स अलाउ पीपल टू बी कनेक्टेबल व्हेन दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। मोबाइल फ़ोन क्या काम करते हैं, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कनेक्ट करते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह होते हैं। द पीपल कैन वर्क इवन थ्रू आउट ऑफ द ऑफिस, ऑफिस में भी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या क्या काम करता है, मेक द रिसीव टेलीफोन कॉल्स, आपको पता है SMS कर सकते हैं। SMS की फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस, या ईमेल भी हम कह सकते हैं, इसे भेज सकते हैं ईमेल इससे। सेंड एंड रिसीव फाइल्स, इससे हम फाइलें सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सच एज इमेज, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा। एडिट डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। नाउ कम टू द इंटरनेट टेलीफोनी और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज़ कॉल्ड द VoIP। इसकी फुल फॉर्म्स दूंगा मैं एग्ज़ाम में। अब जैसे मैसेज की फुल फॉर्म हो गई शॉर्ट मैसेज सर्विस, इंटरनेट टोपोलॉजी है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की शॉर्ट फॉर्म क्या है, VoIP, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म भी दे सकता हूँ। इंटरनेट टेलीफोनी और VoIP इज़ बिकम वेरी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। कैसे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नॉर्मल टेलीफोन नेटवर्क, हम नॉर्मल टेलीफोन की मदद से ही VoIP सिस्टम से अपनी वॉइस इंटरनेट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। किस तरीके से, अपनी बात को कहने का तरीका इंटरनेट यूज़ करके हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं, मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। इसके एडवांटेज, नो टेलीफोन लाइन इज रिक्वायर्ड, हमें टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं होती है। कॉल कॉस्ट बहुत लो होती है। कॉल इंक्लूड वीडियो, कैन इंक्लूड वीडियो, और हम इसमें वीडियो भी इंक्लूड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए हमारे पास, स्पेशल हार्डवेयर भी होना चाहिए। नॉट वेरी मच रिलायबल, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। कॉल क्वालिटी डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन, और कॉल की जो क्वालिटी होती है वो इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड वॉइस सर्विस लाइक स्काइप, गूगल टॉक, फ्राइन। स्काइप इज़ वेल नोन सॉफ्टवेयर फॉर वॉइस। स्काइप जो है बहुत अच्छा माना जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। अब जैसे हम व्हाट्सएप से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो व्हाट्सएप भी हमारे लिए वॉइप हो गया। स्काइप इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू टू मेक वीडियो कॉल्स। स्काइप क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। और ये किस के थ्रू हो सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के, लैपटॉप कंप्यूटर के, टैबलेट और स्मार्टफोन के थ्रू हम इसे कर सकते हैं, और इंटरनेट से चलता है। इसके लिए हमें कैमरा की ज़रूरत होती है, माइक्रोफोन की, और एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की। इसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, और आप अपने गूगल पर इसे सर्च भी कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सेटअप इंस्टॉल करना होता है इंटरनेट से। उसके बाद में यहाँ पर एक ऐसा आइकन मिलता है, इसे डबल क्लिक करना होता है तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। पहले ओपन में क्या होता है, ऐसी स्क्रीन मिलती है हमारे पास। स्क्रीन मिलने के बाद यहाँ पर यूज़र नेम मेंशन करना होता है, इस पर एक ID बनानी होती है आपको जिससे कि ये रन हो। तो यहाँ पर अपना नेम और हमें पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर यहाँ पर साइन अप करना होता है, तो उससे ये हमारा अकाउंट बन जाएगा। अपने अकाउंट बनने के बाद हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को जानते हैं उन पर हम कॉल कर सकते हैं और हम मैसेजेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टेक्स्ट मैसेज का। इसके थ्रू हम इस तरीके से एक नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं और एक वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इसमें हम सारे कॉन्टैक्ट भी मेंशन कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। नाउ कम टू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? A satellite certain antennas transponders to allow receiving and sending data। सैटेलाइट किसके काम आता है? सैटेलाइट इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के और सेंड करने के काम आता है सैटेलाइट।
सोलर पैनल्स, इसमें सोलर पैनल लगे होते हैं जो कि सन की पावर से एनर्जी बनाते हैं और इसको स्पेस में चलाते हैं। एंड प्रोपल्यूशन का मतलब क्या है? टू एंश्योर द सैटेलाइट इन द करेक्ट ऑर्बिट एट ऑल टाइम। और ये क्या सिक्योर करता है कि जो सैटेलाइट है वो सही ऑर्बिट में घूम रही है या नहीं, तो उसी से इंफॉर्मेशन आती है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगेन एट द अर्थ स्टेशन। प्रोसेस जो है इसका प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? अर्थ स्टेशन से। अर्थ पर इसके स्टेशन होते हैं, स्पेस में भी स्टेशन होते हैं। द अर्थ स्टेशन इज द इंस्टॉलेशन डिजाइन टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट दैट मूव्स अराउंड द अर्थ। जो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही है उसके सिग्नल कहाँ आएंगे और कहाँ से जाएंगे वो डिसाइड होता है, डिज़ाइन किया जाता है, प्लांट किया जाता है। प्लांट का मतलब है लगाना, उसको बोलते हैं अर्थ स्टेशन। द अर्थ स्टेशन सेंड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ये जो अर्थ स्टेशन होता है इन्फॉर्मेशन को बहुत हाई सिग्नल की फ्रिक्वेंसी से सैटेलाइट के पास भेजता है। सैटेलाइट उसको रिसीव करता है और वो भी उसी फ्रिक्वेंसी से इसके पास अर्थ स्टेशन के पास डेटा सेंड करता है। इसको बोलते हैं रीट्रांसमिटेड सिग्नल आर देन रिसीव्ड बाय अदर अर्थ स्टेशन इन द कवर एरिया ऑफ द सैटेलाइट। द ट्रांसमिटर सिस्टम फ्रॉम द अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट इज कॉल्ड द अपलिंक। क्या कहता है? अपलिंक। और जो डेटा आता है सैटेलाइट से, सैटेलाइट को जो डेटा जाता है, अर्थ से डेटा गया सैटेलाइट को तो उसे बोल देंगे अपलिंक, और सैटेलाइट से जो डेटा आएगा उसको बोलेंगे डाउनलिंक। ठीक। द सैटेलाइट सिस्टम इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लैनेट टू अनदर। सैटेलाइट क्या काम करते हैं? एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर भी डेटा को सेंड करने का काम करते हैं। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ए केबल वुड बी कॉस्टली। बहुत ज़्यादा दूरी प्लैनेट के बीच में तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके केबल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो केबल की ज़रूरत नहीं होती है। सैटेलाइट सिग्नल के थ्रू डेटा रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। लॉन्ग केबल ऑल्सो कॉज सिग्नल डिस्ट्रक्शन ओवर डिस्टेंस। तो लॉन्ग केबल का यूज़ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होती है और केबल बीच में से टूट गई तो सारा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। तो ये जो काम करते हैं सैटेलाइट के टेलीविज़न के सिग्नल होते हैं, टेलीफोन के सिग्नल होते हैं, इंटरनेट डेटा के सिग्नल होते हैं अराउंड ग्लोब, वो सब सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। नाउ कम टू द एजुकेशन रोबोट। एजुकेशन रोबोट क्या है? लेट अस लर्न अबाउट एन इंटरेस्टिंग एजुकेशनल रोबोट टू हेल्प यू प्रोग्राम रोबोट एंड गिव यू ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोबोटिक्स। एजुकेशन रोबोटिक क्या है कि ये हमें एजुकेशन रोबोट है और इसके किसके बारे में बताता है? हमें रोबोटिक के बारे में भी हमें समझाता है, बताता है। ओजोबोट क्या है? ओजोबोट इज ए टिनी टॉय रोबोट कंट्रोल्ड बाय कलर्स। ओजोबोट एक छोटा रोबोट है जो कलर्स के थ्रू कंट्रोल होता है। यू कैन प्रोग्राम ओजोबोट टू मूव अराउंड। हम अलग अलग कलर बना करके, सपोज करो मैंने इस केस से यहाँ रेड कलर बनाया और यहाँ पर वाइट कलर ग्रीन बनाया, यहाँ पर ब्लैक कलर, यहाँ पर पर्पल कलर, तो अलग अलग कलर की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं रोबोट यहाँ रख दूँगा तो ये रोबोट इस पर चलेगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से काम करेगा। ओजोबोट में हम कलर के अकॉर्डिंग कोड डिसाइड कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। दिस कोड एसोसिएटेड स्पेसिफिक मूवमेंट विद सर्टेन कलर्स। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग तरीके से चलता है, ठीक। इट इज़ वेरी बेसिक प्रोग्रामिंग दैट ट्रेन द रोबोट टू फॉलो पैटर्न ऑन द सर्फेस। इसकी बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती है, इसको हम भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं इसको। द कलर और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स गिव इट डिफरेंट कमांड लाइक स्पीड अप। अलग अलग कलर की कमांड अलग अलग है, जैसे ग्रीन कलर हो सकता है स्पीड के लिए हो, रेड कलर जंप करने के लिए हो, ब्लू कलर बैकवर्ड के लिए हो, तो इसी तरीके से हम इसे कलर दे सकते हैं। इस सीधे चलने के लिए भी अलग कलर हो सकता है। ओजोबोट कैन आइडेंटिफाई लाइंस, ये लाइनों को देख सकता है, कलरों को देख सकता है। कोड ऑन पेपर, अगर पेपर पर कोड लिखे हुए हैं उनको भी रीड कर सकता है। टैबलेट और स्मार्टफोन के थ्रू हम इसे भी चला सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ओजोबोट वर्क ऑन ए पेपर एंड ऑन ए टैबलेट। ये कैसे काम करता है देखो। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पर, टेक ए पेपर एंड ड्रॉ थिक 6 सेंटीमीटर लाइन यूजिंग द कलर से हम क्या करेंगे, ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद टर्न ऑन ओजोबोट टू प्रेसिंग द पावर, इसमें पावर बटन होता है उसको ऑन कर लेंगे।
प्लेस इट डाउन ऑन द पेपर, इसे हम पेपर पर यहाँ पर रख देंगे एंड विल सी मूविंग अलोंग द लाइन यू हैव ड्रॉन। तो जो भी हमने इसे लाइन बनाई है ये उसी लाइन के ऊपर ऊपर ड्रॉ करेगा। ठीक, अब जैसे ग्रीन बनाई है तो ऐसी ग्रीन के ऊपर फॉलो करेगा। रेड यहाँ पर बनी हुई तो ये रेड पर बहुत तेज चलेगा, तो क्योंकि रेड की जो कमांड है वो इसे फास्ट दी हुई है, तो जिस तरीके की कमांड दी हुई है उस पर ऐसे ही वर्क करेगा। और नाउ ऑन ए टैबलेट और स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्टफोन पर कैसे काम करता है। ऑन द ओजोबोट ऐप इन द टैबलेट, ओजोबोट ऐप होता है ना टैबलेट के अंदर, उसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर बटन होता है स्टार्ट का, वहाँ होता है फ्री ड्रॉ, प्लेग्राउंड एंड चैलेंज, तीन ऑप्शन है। फ्री ड्रॉ हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, प्लेग्राउंड पहले से बना हुआ है, चैलेंजेस का मतलब है आप वो ऐसे फेसेस वहाँ पर कलर के ड्रोन हैं जिन पर उसे चलना है। यू कैन सी हेयर, यहाँ पर तीन हैं, यहाँ पर एक लायन ड्रोन है तो इसके ऊपर हम रख देंगे तो ऐसे ओजोबोट इस पर चलेगा, यहाँ पर रख देंगे तो ऐसे ओजोबोट चलेगा। तो ये रोबोटिक के बारे में बताता है कि रोबोट्स भी समझते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम बनाते हैं उनमें इंटेलिजेंसी होती है और उसको वो पढ़ सकते हैं, उन पर उन कमांड को फॉलो कर सकते हैं। और फिर क्या ऑप्शन है, प्लेस इट ड्रोन ऑन द टैबलेट एंड यू विल सी इट मूव अलोंग द लाइन यू हैव ड्रोन। जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके जैसे जैसे लाइन ड्रॉ की है ऐसे ऐसे ही ये रन करेगा। नेक्स्ट जब भी आपका सेशन होगा तो उसमें आपको इसके FIB बुक एक्सरसाइज मिलेगी और उसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे।